ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2017 4.75 मार्क्स। इस सम की स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ हमें गिवन है एक सेट M। इस सेट M के अंदर मैट्रिसेस आ रही हैं, जो भी मैट्रिसेस आ रही है उन सब का ऑर्डर है 2/2 और चारों के चारों एंट्रीज इसकी एक इंटीजर है एंड जो भी इसके अंदर मैट्रिसेस आएंगी उसकी आइगन वैल्यू एक रैशनल नंबर है। देन नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें एक एक करके 4 ऑप्शंस इसके डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, कहते हैं कि इस तरीके का जो सेट M है कहते हैं कि वो एम्प्टी होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, चारों एंट्री एक इंटीजर है इसकी, तो फर्स्ट कंडीशन फॉर द सेट M सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ है हमारे पास 1,1 विच आर रैशनल नंबर, सो सेकंड कंडीशन आर ऑल्सो सेटिस्फाई। इसका मतलब हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला गया सेट M के अंदर। इट मीन्स इस तरीके का जो सेट M है वो नॉन एम्प्टी है। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा यहाँ से डिस्कार्ड। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन के। सेकंड ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि जो सेट M है इस तरीके का, उसके अंदर हर तरह की कोई भी आर्बिट्रेरी 2/2 ऑर्डर की हम मैट्रिसेस ले सकते हैं जिसकी चारों एंट्री इंटीजर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए देखो, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लिया B जिसकी एंट्रीज है 0 1 -1 0। सारी की सारी एंट्रीज की इंटीजर है। तो पहली कंडीशन तो फॉर द सेट M सेटिस्फाई होती है। अब हम बात करेंगे इसकी आइगन वैल्यूज़ के। तो आइगन वैल्यूज ऑफ B के लिए हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, जो आई लैम्डा स्क्वायर +1 = 0। तो आइगन वैल्यूज आ गया प्लस माइनस आयोटा, और ये हमारे पास रैशनल नंबर के सेट के अंदर नहीं जाता। इसका मतलब हुआ कि जो ये सेट M है उसमें हम कोई भी आर्बिट्रेरी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस जिसकी चारों एंट्री इंटीजर हो वो नहीं ले सकते। इट मीन्स आवर सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो डिस्कार्ड। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड के अंदर पूछा गया है, कहते हैं कि अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स A सेट M में से ले लेते हैं तो क्या उसकी आइगन वैल्यू, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ A आर इन Z। कहते हैं कि अगर हम सेट M में से कोई भी एक A मैट्रिक्स उठाते हैं तो क्या उसकी आइगन वैल्यू इंटीजर होगी। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिया A जो सेट M में है। अगर ये मैट्रिक्स सेट M में है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू रैशनल नंबर के सेट में होगी। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो Q के ओवर रिड्यूसिबल है। और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अ पोलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर Q इफ एंड ओनली इफ इट इज रिड्यूसिबल ओवर Z। तो इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए हमें पता चला कि मैट्रिक्स A की जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो Z के ओवर रिड्यूसिबल होगी। अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल A की Z के ऊपर रिड्यूसिबल है, इट मीन्स आइगन वैल्यूज ऑफ A आर इन Z। इट मीन्स आवर थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, इफ A एंड B टू मैट्रिसेस आर फ्रॉम सेट M सच दैट AB is identity, then determinant of A belongs to the set 1, -1। यानी कि इसमें कोई भी दो मैट्रिक्स हमें सेट M से लेकर चलना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A के ऊपर केस डिस्कस करना है। तो दो मैट्रिसेस हम A और B सेट M के अंदर लेकर चलते हैं और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें A के डिटर्मिनेंट के ऊपर केस डिस्कस करना है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट हो तो वो डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B कैसा होगा।
ए और बी दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेट एम में है। एम सेट में जो भी मैट्रिसेस आ रही है उनका ऑर्डर 2/2 का है, सारी एंट्रीज इंटीजर है। इट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट भी एक इंटीजर होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी इंटीजर होगा। अब ए और बी डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है और हमें पता है दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक इंटीजर है। इट मीन्स यहाँ से दो ही केस पॉसिबल होते हैं। पहला केस, या तो दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1 या फिर दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -1। इन दोनों ही केस को अगर ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस सेट से बिलोंग करता है, 1, -1 से। इट मीन्स आवर ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस सम के अंदर हमारे दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, एक ऑप्शन सी करेक्ट है और एक ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन आर रॉन्ग।